वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ 10 साइंस ऑफ डिजीज किडनी। ठीक है, थोड़ा हिंदी में ब्रीफ में समझाएंगे। द पर्पस ऑफ द किडनी इज़ वाइटल फॉर मेंटेनिंग द ओवरऑल हेल्थ एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जो किडनी है ना, उसके कॉमनली बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बट मेनली जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस जो होते हैं हमारे शरीर में वो होते हैं फिल्टर द वेस्ट एंड टॉक्सिन फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, ब्लड से जितना भी वेस्ट है उसे फिल्टर करना, साथ में ऑल्सो रेगुलेट द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द यूरिन प्रोडक्शन। जितना हमारे शरीर में ब्लड चाहिए उतना ये रेगुलेट करके रखता है। साथ में इरिथ्रोपोइटिन नामक है ना हार्मोन स्टिमुलेट करता है, जिससे रेड ब्लड सेल्स आरबीसी बनती है, और ऑल्सो विटामिन डी कन्वर्जन करता है। जो इनएक्टिवेट फॉर्म होता है उसे एक्टिव फॉर्म में विटामिन डी को कन्वर्ट करता है। ठीक है, वैसे तो किडनीज़ की डिजीज़ होने के काफ़ी सारे फिल्ट्रेशन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट देयर आर सम फ्यू ऑफ द अर्ली साइंस एंड सिम्टम दैट किडनी हैविंग डिजीजेस। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे जो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स है वो क्या क्या है। तो सबसे पहला जो होता है मेटालिक टेस्ट इन माउथ। ओके, मेटालिक टेस्ट, साथ में इचनेस और अमोनिया ब्रेथ, है ना। मेटालिक टेस्ट जो होता है वो क्यों होता है, क्योंकि बिल्डअप ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन इन द ब्लड स्ट्रीम, है ना। ब्लड स्ट्रीम में काफ़ी सारा ब्लड कलेक्ट होने लगता है और वो किडनी के थ्रू बाहर नहीं जा पाता, इसलिए जो है और यूरिया का एक्यूमुलेशन होने के कारण हमारे जो माउथ में मेटालिक टेस्ट हमें फील होने लगता है। ठीक है, ऑल्सो अल्टरेशन इन द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, एंड मिनरल्स। ओके, इस कारण भी मेटालिक टेस्ट हमें माउथ में फील होने लगता है। नेक्स्ट है ईचीनेस इन आवर बॉडी, है ना। ईचिंग होगी क्योंकि टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जमा हो रहे हैं, है ना। नॉर्मल देखेंगे और क्रोनिक किडनी डिजीजेस में देखेंगे तो जो नॉर्मल है जो हमारे शरीर का यूरिया है ना, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। बट यदि किसी पेशेंट को, है ना, क्रोनिक किडनी डिजीजेस है तो यूरिया के कारण, है ना, डिग्रेड द सेलेवरी यूरियस लाइक अमोनिया, है ना, जो अमोनिया है वो भी निकलने लगता है, साथ में यूरेमिक फैक्टर जनरेट होने लगता है। ठीक है, देखेंगे वो जो हम लेटर साइंस अर्ली साइंस हमने देखे, है ना। लेटर साइंस में क्या रहेगा हमारा किडनी डिजीज़ में। ठीक है, लेटर साइंस में हमारा रहेगा इडिमा, दैट इज़ पेडल इडिमा, है ना, जो पैरों में सूजन आने लगेगी। शोथ, है ना, आयुर्वेद में वर्ड यूज़ होता है शोथ। पिटिंग इडिमा होगी जो दबाने पर प्रेस हो जाएगी, है ना। यदि हम प्रेस करेंगे अंगूठे से या फिंगर से तो वह प्रेस हो जाएगी, पिटिंग इडिमा कहा जाता है। दिस स्वेलिंग में अकर मेनली ड्यू टू द इम्पेयर किडनी फिल्ट्रेशन विच कॉजेज द वाटर रिटेंशन। शरीर में पानी जमा होने लगेगा, है ना, इस कारण से क्या होगा, पैरों के तले में या किसी भी पैर में सूजन आ सकती है। ठीक है, साथ में एंकल्स, लेग्स, फीट कहीं पर भी हमें शोथ फील हो सकती है। देयर आर अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर लाइक सोडियम वाटर बैलेंस, है ना, इम्बैलेंस, डिक्रीज एल्बुमिन लेवल एंड हाइपर टेंशन। ठीक है, नेक्स्ट है जो लेट साइन, उनमें नेक्स्ट है हमारा हाई ब्लड प्रेशर। कंटिन्यूसली मेजर करने पर हाई ब्लड प्रेशर हमें मालूम पड़ता है क्रोनिक किडनीज डिजीजेज में, है ना। हेल्दी किडनीज प्ले अ वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग एंड मेंटेनिंग द बॉडीज फ्लूइड बैलेंस एंड फिल्ट्रेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, बट यदि किडनी डिजीज़ होंगी तो, है ना, सबसे पहले वाटर रिटेंशन, सोडियम, है ना, इन सभी का दिस एक्सेस फ्लूइड एंड सोडियम कैन इम्बैलेंस द ब्लड वॉल्यूम लीडिंग टू द एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ा हुआ आएगा। ठीक है, इवन दो मेडिकेशन लेने पर भी। साथ में क्रोनिक किडनी डिजीजेस कैन ऑल्सो मेक द आर्टरीज मोर स्ट्रिप एंड लेस फ्लेक्सिबल। उस कारण क्या होगा, रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो होने लगेगा, साथ में ब्लड प्रेशर कैसा होगा, हाई। किडनी डिजीज ऑल्सो डिस्टर्ब द हार्मोनल बैलेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर, है ना। उसको भी यदि किडनी डिजीज़ होगी तो जो हार्मोन, है ना, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है वो भी डिस्टर्ब होगा। साथ में जो लेट साइन है उसमें फीलिंग एग्जॉस्टेड, है ना, थका हुआ फील होगा बंदा। क्यों, क्योंकि किडनी से कौन सा हार्मोन देखा था हमने, एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, बट बिल्डिंग अप ऑफ टॉक्सिन इम्प्योरिटी इन द ब्लड विच कैन कॉज
फीलिंग टायर्ड, वीकनेस, है ना, ये सब हमें फील होगा। साथ में हमने अभी देखा था एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो किडनी से निकलता है, ये हार्मोन हेल्प करता है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएं बनाने की हेल्प करता है। बट यदि किडनी में ही कोई डिजीज़ होगी तो ये हार्मोन नहीं बन पाएगा, विच लीड्स टू एनीमिया, रक्त अल्पता, पांडुता, है ना, व्यक्ति एग्जॉस्टेड लगेगा, टायर्ड लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है लेटर साइन में प्रोटीन इन द यूरिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूरिन से प्रोटीन का निकलना, लीकेज होना। ठीक है, when your kidneys have only mild damage and you have only small level of protein in your urine, you will not notice any symptom. But when your kidney is having more several damages and you have high level of protein in your urine, you may start noticing symptoms like foamy, frothy and bubbly urine, swelling in your hands, feet, belly और face, urinating the more often and muscle cramp at the night। ठीक है, ये सारे symptoms हमें फील होने लगेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यूरेमिक फ्रोस्ट। यूरेमिक फ्रोस्ट स्किन में क्या क्या फाइंडिंग मिलेगी यदि यूरेमिक फ्रोस्ट है ना, तो साइन ऑफ एडवांस क्रोनिक डिजीजेज आर फर्स्ट यूरेमिक फ्रोस्ट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा यूरेमिक फ्रोस्ट हो गया, ये लेटर साइंस में हमने कंसिडर सारा किया हुआ है। जो फेस है, फेस के अराउंड हमें इस तरह से फ्रोस्ट दिखाई देंगे, विच इज़ हाई लेवल ऑफ यूरिया इन ब्लड स्ट्रीम दैट लीड्स टू द हाई लेवल ऑफ यूरिया सिक्रेटेड बाय द स्वेट ग्लैंड्स। उसी के कारण क्या होगा, ये हमें डिपोजिशन दिखाई देगा। ठीक है, एज वाटर एवेपोरेट्स ऑफ द स्किन इट रिजल्ट इन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द रिमेनिंग यूरिया। ठीक है, पानी निकल जाएगा उसका, बट यूरिया का क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन, जो हमें यूरेमिक फ्रोस्ट के रूप में दिखाई देगा। ओके, 200 mg पर DL भी ये हो सकता है ना, ये हमें ध्यान रखने का है। ओके, सो इट इज़ द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ये हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। सो फिफ्थ इज नेल चेंजेस। लेटर साइंस में फिफ्थ क्या है हमारा, नेल चेंजेस, है ना, कैन अफेक्ट द अपीयरेंस ऑफ फिंगर नेल्स, टो नेल्स और बोथ, हाथों पैरों के दोनों नेल्स भी अफेक्ट हमारे हो सकते हैं। ठीक है, लेटर किडनी डिजीजेस में ये कंडीशन होंगे। अब वाइट कलर ऑन द अपर पार्ट ऑफ द वन और मोर नेल एंड अ नॉर्मल टू रेडिश ब्राउन कलर बिलो। ठीक है, थोड़ा नीचे कैसा होगा, रेडिश बिलो। ठीक है, हीना का कलर अलग हो जाता है ना, वाइट बैंड रनिंग अक्रॉस वन और मोर बेल नेल्स। ठीक है, तो इस समय हमें डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, मेनली आयुर्वेदा हमें तब फॉलो करना चाहिए जब हमें अर्ली साइंस मिल